हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। तो इन्वेंट्री क्या होता है सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। तो इन्वेंट्री के जो फंक्शन है वो क्या क्या होता है। तो इन्वेंट्री क्या होता है इसके बारे में ये होता है एक सूची तैयार करना। जैसे कोई स्टॉक है या कोई इंडस्ट्रियल है में जो सूची तैयार किया जाता है, जैसे मूल्यों का आकलन करना, सूची तैयार करना कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना ख़त्म हो गया है, ये जो प्रबंध किया जाता है ये इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है। तो इन्वेंट्री इसी को बोला जाता है जो सूची तैयार करना, उसके बारे में समय अनुसार उसे देख रेख करना और उस पर एक क्या होता है कि मूल्यों का भी देखते हैं कि कितना इसमें खर्च होता है, ये इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। तो ये जो कि होता है टू हैव स्टॉक इन हैंड। पहला देता है टू हैव स्टॉक इन हैंड, यानी हमारे पास कितना स्टॉक बचा है। और दूसरा है रॉ मटेरियल, ये कच्चे जो माल होते हैं उसको भी इन्वेंट्री में ही लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम चल रहा है इसको भी इन्वेंट्री में शामिल किया जाता है। और सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। सेमी फिनिश प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि कितना फिनिश हो चुका है प्रोडक्ट, ये हम इन्वेंट्री में देखते हैं। अब आता है इन्वॉल्व कॉस्ट इन इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री में कितना खर्च, जो जो पैसा लगता है वो क्या क्या इन्वॉल्व है इन्वेंट्री में। तो पहला देखते हैं परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट यानी खरीदने में जो कॉस्ट लगता है उसे क्या बोलते हैं, परचेस कॉस्ट। तो ये कॉस्ट एसोसिएटेड विथ द परचेस ऑफ इन्वेंट्री। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉस्ट एसोसिएटेड विथ परचेस, यानी जो खरीदने में जो हम लोग खर्च करते हैं उसे परचेस कॉस्ट कहते हैं। तो ये भी इन्वेंट्री में इन्वॉल्व होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, परचेस कॉस्ट इक्वल नंबर ऑफ यूनिट, यानी कितना यूनिट से, जैसे कोई प्रोडक्ट है खरीद रहे हैं तो वो कितना प्रोडक्ट है, यानी एक दो तीन चार कितना प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये हो गया नंबर ऑफ यूनिट इनटू कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक यूनिट में एक प्रोडक्ट पर कितना कॉस्ट लग रहा है, तो वो क्या होता है कॉस्ट पर यूनिट। तो यानी परचेस कॉस्ट इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब दूसरा आता है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, तो देखते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है, जब कोई प्रोडक्ट या यूनिट्स ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या क्या खर्च होता है। तो क्या पहला होता है कम्युनिकेशन कॉस्ट लगता है, यानी जो बातचीत करते हैं, टेलीफोन से ऑर्डर करते हैं, चाहे किसी भी फ़ोन से, मोबाइल, किसी भी चीज़ से जब ऑर्डर करते हैं, चिट्ठी के द्वारा कुछ भी, तो उसमें भी कॉस्ट लगता है, पैसा खर्च होता है। तो ये होता है कम्युनिकेशन कॉस्ट। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी जितना आने जाने का वो खर्च होता है, वो ऑर्डर किया जाता है, यानी माल को लाया जाता है, तो उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट में जोड़ा जाता है। पेपर कॉस्ट, भाई हिसाब करने के लिए तो पेपर कापी कलम की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, तो ये उसमें जो पेपर कॉस्ट होता है ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में देखा जाता है। इंस्पेक्शन कॉस्ट, भाई ऐसे गए कोई भी सामान खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदना है, तो ऐसे थोड़ी ना खरीद कर लेकर चले आएँ। भाई उस पर इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करते हैं कि माल सही है कि नहीं है, हमारे कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इंस्पेक्शन कॉस्ट होता है। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में जोड़ा गया है। तो इसका फार्मूला है ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कितना हम ऑर्डर करते हैं, एक दो तीन चार कितना ऑर्डर कर लेते हैं, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में कितना खर्च होता है, यानी पैसा लगता है कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। थर्ड नंबर पे आता है होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, ये जैसे होल्ड किया, जैसे कोई प्रोडक्ट स्टॉक जैसे हम ऑर्डर करके लाए हैं, उसे होल्ड होल्ड करने के लिए यानी रखने के लिए जगह चाहिए। तो जो जगह, जैसे कोई रूम लेते हैं तो रेंट पर लेते हैं, तो उसमें जो रेंट पे जितने टाइम के लिए उस प्रोडक्ट को उसमें रखते हैं, स्टॉक को रखते हैं, तो कितना हम रेंट देते हैं यानी रूम का पैसा देते हैं, ये एक एग्जांपल है केवल। तो ये कितना होल्डिंग करने के लिए यानी रखने के लिए कितना हम पैसा देना पड़ता है, तो ये होल्डिंग कॉस्ट में आता है। तो पहला आता है स्टोरिंग कॉस्ट,
यानी स्टोरेज करने के लिए जितना पैसा लगता है। फिर से मेंटेन कॉस्ट, मेंटेन मतलब उसका रख रखाव देखभाल करने के लिए जो खर्च होता है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। फिर आता है इंश्योरेंस कॉस्ट। जैसे इंश्योरेंस किया जाता, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका उसे प्रोडक्ट है जिसे उसका दाम ज़्यादा है, मतलब उस पर ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो जैसे कोई आदमी किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करा लेता है, गाड़ी मोटर बाइक कुछ भी, जैसे मोबाइल वोबाइल कुछ भी होता है, इंश्योरेंस करा लेता है तो उसका जो कॉस्ट लगता है, पैसा खर्च होता है, उसका कॉस्ट हो गया। फिर आता है इंटरेस्ट कॉस्ट यानी ब्याज। मतलब यदि किसी चीज़ का जैसे पैसा लेकर ऑर्डर किए हैं तो उसका ब्याज तो बढ़ेगा, पैसा फिर से अगले बंदे को जो देना है तो उसका जो ब्याज बढ़ता है उसका ये होल्डिंग कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है। फिर आता है इसका फॉर्मूला, क्या होल्डिंग कॉस्ट है इक्वल होता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कितना हम होल्ड करते हैं, ये इन्वेंट्री कितना करते हैं होल्डिंग कॉस्ट में, एवरेज इसका होता है। फिर इनटू कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम, यानी कितने टाइम में कितने यूनिट यानी कितने प्रोडक्ट को जो होल्डिंग करते हैं तो उस पर कॉस्ट यानी खर्च होता है। यानी समय में ये देखा गया कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 कितना प्रोडक्ट हम रखते हैं तो ये उस पर खर्च जो होता है ये होल्डिंग कॉस्ट में होता है। अब फोर्थ नंबर पर आता है शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट मतलब ये, अगर आपके स्टॉक में कोई प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है, कोई सामान ख़त्म हो गया, कोई कस्टमर आता है, तब उस पर क्या क्या आपको लॉस होता है। तो ये देखिए क्या होता है, गुडविल लॉस। गुडविल लॉस यानी आपका जैसे कस्टमर के आपके प्रति वो कस्टमर का क्या बिहेवियर, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं कि गुडविल, वो समझेगा कि भाई इसके पास तो प्रोडक्ट रहता ही नहीं है, तो थोड़ा वो लॉस होता है। फिर डिस्काउंट डिस्काउंट का लॉस होता है। ये डिस्काउंट लॉस क्या है, जैसे वो कोई प्रोडक्ट मांगता है, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं है तो क्या बोलते हैं, अगर उसी चीज़ का दूसरा प्रोडक्ट यानी लो मटेरियल का वो प्रोडक्ट रखे हैं और कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ले लो, कम दाम में हम दे देंगे, वो जैसे जो प्रोडक्ट वो कस्टमर मांगता है वो प्रोडक्ट है नहीं, तो क्या करते हैं कि वो आपको डिस्काउंट करना पड़ता है कि चलिए इतना कम कर देते हैं और ये प्रोडक्ट आप ले जाइए। तो इसमें क्या होता है, आप ही का लॉस जाता है, तो ये होता है डिस्काउंट लॉस। अब तीसरा नंबर पे आता है फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये जो शॉर्टेज कॉस्ट में है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यानी प्रोडक्ट ख़त्म हो गया और ग्राहक की डिमांड ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं, जल्दी से ऑर्डर करते हैं कि भाई इतना हमको ये प्रोडक्ट हमको चाहिए, ये हमको सामान चाहिए, तो तुरंत का तुरंत अभी भेज। तो ये क्या होता है, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो लगता है ये शॉर्टेज कॉस्ट यानी आउट ऑफ स्टॉक कॉस्ट में ये देखने को मिलता है। ये शॉर्टेज कॉस्ट बराबर क्या होता है, यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट शॉर्टेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट पर टाइम। यानी शॉर्टेज कॉस्ट बराबर नंबर ऑफ यूनिट, यानी कितना शॉर्टेज यानी कितना नंबर हमारा ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, और कितने इनटू कितने समय में कितना यूनिट पर जो खर्च होता है वो शॉर्टेज कॉस्ट होता है। अब होता है नंबर जो सिक्स्थ है वो है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, तो लीड टाइम देखते हैं, इट इज़ द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग ऑन ऑर्डर। यह ऑर्डर करने का जो टाइम होता है उसके बीच जो गैप होता है, मतलब जो ऑर्डर करते हैं और हमारे हाथ तक पहुंचने में, यानी एंड इन्वेंट्री ऑन हैंड, यानी हमारे हमारे तक पहुंचने में जो ऑर्डर ऑर्डर किए हैं प्रोडक्ट और हमारे तक जो आने में वो प्रोडक्ट है उसके बीच जो गैप होता है, टाइम होता है, ये लीड टाइम होता है। तो जितना टाइम को क्या कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, लीड टाइम होता है। आई होप कि इतना तक समझ गए होंगे, और चलते हैं आगे देखते हैं कि क्या होता है अगर इन्वेंट्री सिस्टम में रिव्यू किया जाता है, किस किस प्रकार का रिव्यू किया जाता है। तो ये इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम दो प्रकार का होता है, फिक्स ऑर्डर सिस्टम और दूसरा होता है फिक्स पीरियड सिस्टम। फिक्स ऑर्डर देख लेते क्या होता है। फिक्स ऑर्डर ये होता है जैसे कोई माल है,
जैसे शुगर हो गया यानी चीनी हो गया, सीमेंट हो गया, ये फिक्स होता है। ये एक ही बार क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में ऑर्डर करके रख लेते हैं। ये फिक्स होता है कि इतने टाइम में, इतने साल में हमारा 1 साल 2 साल कितना साल तक ये, जैसे कहें तो 1 महीने 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कितना ये खर्च हो जाएगा, यानी ये खर्च कर सकते हैं, ये बिक जाएगा। तो ये फिक्स ऑर्डर होता है। अब फिक्स पीरियड सिस्टम ये होता है जैसे कम टाइम में, यानी इसका पीरियड टाइम ये 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में इसका फिक्स होता है कि ये इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये माल ख़राब हो जाएगा। जैसे फ्रूट हो गया, मिल्क हो गया, ये फल हो गया, दूध दही या कुछ भी जो है ये ख़राब होने वाला सामान है, तो ये पीरियड इसका बांध दिया जाता है कि 2 दिन में, 3 दिन में इसको हटाना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये फिक्स पीरियड सिस्टम होता है। एक फार्मूला आपको याद करना है, N = D/Q। N = D/Q। डी क्या है? डी होता है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड यानी यूनिट पर ईयर, यानी ये साल का लेते हैं, 1 ईयर का लेते हैं। 1 ईयर में कितना यूनिट डिमांड किया जाता है, वो हो गया डी। और क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर इन 1 ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में कितना हम क्वांटिटी यानी प्रोडक्ट मंगाते हैं। जैसे कि एक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, 5 6 7 कितना एक ऑर्डर में मंगाते हैं, ये हमारा क्यू होता है। और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर 1 ईयर, यानी 1 साल में हम कितना ऑर्डर करते हैं, 1 साल में कितना ऑर्डर करते हैं और कितना ऑर्डर में कितना प्रोडक्ट मंगाते हैं और कितना डिमांड होता है, ये सब इस फॉर्मूले में देखा जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, N = D/Q। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे EOQ मॉडल क्या है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल क्या होता है, और एक हो सकता है न्यूमेरिकल भी लगाएं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा था। अगर देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से ही थोड़ा हमारा चैनल का ग्रोथ होगा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।